अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन सेलेनियम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करने जा रहा हूं। सेलेनियम की मखसूस खसूसियत कमज़ोरी है। यह कमज़ोरी जिस्म के हर हिस्सा में पाई जाती है, या यूँ कहना चाहिए कि सेलेनियम की कमज़ोरी जिस्म के सब हिस्से को मुआफ़ करती है। मेहनत से, रात को जागने से, दिमागी मेहनत से और ख़ुसूसन मौसम गर्मा में थकावट। जितनी ज़्यादा मरीज़ के जिस्म पर गर्मी होती है, इसी कदर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जूँ ही आफताब गुरूब होता है, मरीज़ की ताकत बढ़ जाती है। ये कमज़ोरी सुस्ती पैदा करती है, इसीलिए मरीज़ को मामूली सी थकावट से नींद की ख्वाहिश होती है और नींद के बाद मरीज़ बदतर हो जाता है। मरीज़ किसी किस्म का नर्वसो असाबी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जुमा के बाद या मनी के अखराज के बाद कमज़ोरी महसूस करता है। नामर्दी, बहारों के बाद कमज़ोरी, अगर तपे मुहर्रका यानी टाइफाइड फीवर के बाद मरीज़ चलने से रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी महसूस करता है और फालज का डर है, तो सेलेनियम ही दुआ हुआ करती है। तमाम किस्म के दर्द सर और दूसरी तकालीफ हर जुमा के बाद पैदा हुई हैं, सेलेनियम से दुरुस्त हो जाती हैं। जिगर की बहुत सी मुज़मिन तकलीफ़ात में सेलेनियम दवा हुआ करती है। रहनुमा कुन अलामात ये हैं: जिगर का बढ़ जाना और सुबह के वक्त भूख ना होना, जिगर में तेज़ सुइयाँ चुभने वाले दर्द जिनमें हरकत से और दबाने से ज़्यादती हो, जिगर में ज़िकियल हिस्सी हो इसलिए जिगर को छुआ ना जा सके, जिगर के मुकाम पर बारीक बारीक दाने। आवाज़ का बैठना भी इससे अमूमन दुरुस्त होता है। गाना गाने वालों की आवाज़ अगर गाना शुरू करने पर बैठ जाए, या ज़्यादा वक्त तक आवाज़ के इस्तेमाल से आवाज़ बैठ जाए, या अगर हलक के अंदर ज़्यादा मकदार में नशास्ता का सा बलगम जमा हो जाए और इसको बार बार साफ़ करना पड़े। हिंजरे की आगाज़ दिक में भी ये दवा मुफीद है, चुनाचे हिंजरे की दिक की इब्तदाई हालत इस दवा से फ़ौरन दुरुस्त हो जाती है। जिल्दी तकलीफ़ात में सेलेनियम सल्फ़र का मुकाबला करती है, चुनाचे इस दवा से जिल्द की तहों में मसलन उंगलियों के दरमियान जोड़ों के गिर्द ख़ुसूसन टखने के जोड़ पर ख़ारिश होती है। यह ख़ारिश छोटी छोटी जगहों में हो सकती है और इसके साथ साथ सरसराहट भी मौजूद होती है। यह सरसराहट इस बात की दलील है कि नर्वस सिस्टम भी माऊफ है। गद्दी में अकूता के दाने होते हैं, जिनमें से खुजलाने के बाद पतली रतूबत रिसती है। खोपड़ी और जिस्म के हर हिस्सा के बाल गिर जाते हैं। आतशक की खुजली और चंबल भी कई दफ़ा इससे दुरुस्त होता है। अलाते तनासल मर्दाना पर इसका असर ख़ास तौर पर होता है। अस्तादगी में कमी होती है या अस्तादगी बहुत देर के बाद होती है। मनी का अंजाल जमा में बहुत जल्द होता है, यानी सूरत अंजाल होता है, और अंजाल के बाद मरीज़ बेहद गुस्सा और कमज़ोरी महसूस करता है। ख्वाहिश नफसानी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी होती है या जिस्मानी तौर पर बिल्कुल नामर्दी होती है। बैठे हुए, नींद में, चलते हुए या पहाना करते वक्त मज़ी का अखराज होता है, और अगर यही हालत मरीज़ की कुछ मुद्दत चली जाए तो मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। इसका चेहरा, हाथ और रानें कमज़ोर और लागर हो जाती हैं। सेलेनियम दुबले पतले और ख़ूबसूरत चेहरे वाले इंसानों पर बेहतर असर करता है। कमज़ोर कर देने वाली बीमारियों के बाद कमज़ोरी, बुढ़ापे में मरीज़ दिमागी या जिस्मानी मेहनत से जल्द थक जाए, गुद्दा मज़ी में वरम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। नीचे कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।